जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। भरत द्वारा गंधर्व देश पर अपने दोनों कुमारों तक्ष और पुष्कल का राज्याभिषेक का समाचार सुनकर राजा श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राम अपने भाइयों से बोले, सुमित्रानंदन, तुम्हारे दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु में राज्य की रक्षा के लिए अद्भुत दृढ़ता और पराक्रम है। अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूँगा। तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो। श्री राम के ऐसा कहने पर भरत बोले, भगवान, कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है। वहाँ किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। वहीं युवराज अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा कुमार चंद्रकेतु के शासन के लिए चंद्रकांता नामक नगर का निर्माण कराया जाए, जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण से सुमित्रानंदन लक्ष्मण के दोनों कुमारों राजकुमार अंगद और कुमार चंद्रकेतु को कारुपथ देश के विभिन्न राज्यों पर राज्याभिषेक की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, भरत की कही हुई बात को सुनकर राजा श्री राम ने भरत की न्याय संगत बात को स्वीकार किया और कारुपथ देश को अपने अधिकार में करके लक्ष्मण कुमार अंगद का राज्याभिषेक करके वहाँ का राजा बना दिया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीय पुरी बसाई, जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित भी थी। लक्ष्मण कुमार चंद्रकेतु भी बड़े बलवान और अनुभवी थे। चंद्रकेतु के लिए मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात परम रमणीय एवं दिव्यपुरी बसाई गई, जो देवलोक की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। इस प्रकार दोनों कुमारों के लिए दो सुंदर देश तथा दो रमणीय राजधानी का निर्माण हो जाने से श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों भाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। तभी उन तीनों महापराक्रमी वीरों ने स्वयं उन दोनों कुमारों का राज्याभिषेक किया। श्रोता बंधु, एकाग्रचित्त तथा सावधान रहने वाले अंगद तथा चंद्रकेतु दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। राजकुमार अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रानंदन लक्ष्मण गए और युवराज चंद्रकेतु को मार्गदर्शन देने के लिए भरत जी उस दिव्य नगरी में गए। सुमित्रानंदन लक्ष्मण अंगदिया पुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनके पुत्र वीर अंगद जब दृढ़ता पूर्वक राज्य संभालने लगे, तब लक्ष्मण पुनः अयोध्या श्री राम के पास लौट आए। श्रोता बंधु, इसी प्रकार महापराक्रमी
भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे रहे और राजा चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। अत्यंत पराक्रमी लक्ष्मण और भरत दोनों का भगवान श्री राम के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों भाई अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम की सेवा तथा प्रजाजनों के पालन करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेह की अधिकता के कारण उनको समय का पता ही नहीं चलता था। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते थे और धर्म पालन के लिए सदा प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। धर्म साधना के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिर कर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे अनेक महायज्ञ में आहुति पाकर प्रवलित हुए। दीप्त तेजस्वी गार्हपत्य आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। भगवान श्री राम की जय, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा जिसमें लक्ष्मण के कुमारों अंगद और पराक्रमी चंद्रकेतु के राज्याभिषेक की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।